ना कोई घुसा ना कोई घुसा हुआ है और ना ही हमारी कोई पोस्ट किसी के कब्जे में है। यही डायलॉग मारा था ना उस बंडलबाज ने, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि उसे चुनाव में नुकसान हो जाता, इसलिए उसने भारतीय संप्रभुता को दांव पर लगा दिया। और इसके बाद चाइनीज मीडिया ने उस वीडियो का इस्तेमाल करके अंतर्राष्ट्रीय मंच पर किस तरीके से भारत की बजाई, यह किसी से छिपा हुआ नहीं है, लेकिन उस बेशर्मी को शर्म नहीं आएगी। आज मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि एक वीडियो अभी सर्कुलेट हो रहा है जिसके बारे में ऐसा बताया जा रहा है कि चाइनीज मीडिया ने इस वीडियो को जारी किया है और बताया है कि यह पिछले साल गालवान वैली में जो इंडियन और चाइनीज सेना के जवानों के बीच में जो हाथापाई हुई थी उस दौरान का है। आप देखिए इस वीडियो में किस तरीके से घायल भारतीय सैनिक चाइनीज सैनिकों के द्वारा बंधक बनाए गए हैं और आज तक इस बहरूपिया ने, इस बंडलबाज ने देश को ये सच नहीं बताया। मैं इस देशवासियों से ये बात कह रहा हूँ, मुझे तो पूरा इस बंडलबाज के बंडलबाजी पर पूरा भरोसा है कि ये किसी भी हद तक गिर सकता है अपनी गिरी हुई मानसिकता को, महत्वाकांक्षाओं को पूरी करने के लिए। और देश की तो बात ही मत करो, देश से इसे तनिक भी कुछ भी लेना देना नहीं है भाई। थोड़ा सा भी कहते हैं ना देश की परवाह, वो तनिक भी नहीं है। दोस्तों, आप सबको याद है प्रधानमंत्री ने नोटबंदी का ऐलान किया था, एक निहायत ही बचकाना हरकत, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के द्वारा जुटाए गए तमाम काले धन को सफेद करने थे। लेकिन इसका विरोध करने पर उन्होंने दलील क्या दी थी? देश में नक्सली हमले बंद हो जाएंगे, आतंकी हमले बंद हो जाएंगे। क्या बंद हो गए? इस देश ने 2014 के बाद एक कई सारे हमले को देखा है और अपने 100 से ज्यादा जवानों को खोया है। हमारे जांबाज सैनिक हर रोज सीमा पर शहीद होते जा रहे हैं और ये 56 इंच का सीना नहीं, जीव लेकर हम भारतीयों को ललकारते रहते हैं। सच तो यह है कि हम भारतीय को ही शर्म नहीं है, वरना अगर शर्म होती तो हम तथ्यों को देखते और ऐसे नकारा व्यक्ति जो प्रधानमंत्री पद पर बैठा हुआ है इसे धक्का मारकर हम दूर फेंक देते। याद है, इसी के लिए मैंने एक दिन कहा था, अच्छा था कि 1947 और उससे पहले हमारे देश में इतने पढ़े लिखे और अमीर लोग नहीं थे। क्यों कहा था मैंने? इसलिए कि अगर पढ़े लिखे लोग होते तो उन दमनकारी अंग्रेजों की चाकरी करने के लिए उनके पैरों की धूल बन गए होते, लेकिन अनपढ़ थे, बेवकूफ थे, इसलिए इस देश की आजादी के लिए अपनी जान लगा दी। उन्हें यह भी नहीं पता था कि आने वाले दिनों में इन संघियों अंग्रेजों के चापलूसों को हमारे देश के ही आने वाली जो पुश्तें हैं, हमारी आने वाली जो पीढ़ियां हैं, उन्हीं की बातों को, उन्हीं के कोड़ा बकवास को, झूठी इतिहास को सच मानेंगे और हमें गाली देकर उन्हें सत्ता में लाएंगे। दोस्तों, पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं, किसी दिन 5 जवान शहीद हो रहे, किसी दिन 7 जवान शहीद हो रहे, किसी दिन 3 जवान शहीद हो रहे। इसके बावजूद आवाज नहीं उठा पाया। क्या कर लेता आवाज उठा के? आप लोग भी तो हमारी आवाज को आगे बढ़ाते नहीं हो। आप सबको पता है कि न्यूज भारती की वीडियोज को ज्यादा फैलने नहीं दिया जाता है, हमारे रिच को, हमारी ऑडियंस तक की पहुंच को कम कर दिया जा चुका है। हम टारगेट पर हैं, इसके बावजूद हमसे रहा नहीं गया। जब उस वीर सपूत गज्जन सिंह की विधवा शहीद गज्जन सिंह के पार्थिव शरीर पर हाथ फेरते हुए कह रही थी, उठ ओए गज्जन उठ जा, उसकी चीखें सुनकर ऐसा लग रहा था कि कलेजा को चीर रही है वो चीखें। एक बार फिर से सुनिए क्या कह रही है शहीद गज्जन सिंह की विधवा। शहीद गज्जन सिंह इसी साल फरवरी में हरप्रीत कौर को ताउम्र साथ देने का वादा किया था। अभी तो हरप्रीत कौर ने अपने हाथों की चूड़ा भी नहीं उतारी थी। ओए उठ जा, उठ जा भारत देश के वीरों, उठ जा और अपने सच्चे महापुरुषों को याद कर, जिसने तुम्हें यह देश आजाद करवा कर दिया, अपने लहू बहाकर, अपना सर्वस्व न्यौछावर करके। उठ जा और इन गद्दारों को पहचान, किसने तुम्हें भरमाया, किसने तुम्हारे साथ झूठे अच्छे दिन के वादे किए और किसने तुम्हें आज गरीब बनाकर छोड़ दिया है, बेरोजगार बनाकर छोड़ दिया है,
मजबूर बनाकर छोड़ दिया है। वही उठ, याद है हमारे देश के वीर जवान शहीद हुए थे और ये आदमी बंकर में जाकर फोटो खिंचवा कर आ गया, सिर्फ और सिर्फ चुनावी मंचों पर भुनाने के लिए। कहीं इसके कारण होने वाले चुनाव में उसे हार का मुंह नहीं देखना पड़े कि मोदी इस देश का भला कर सकता है, विकास की बात कर सकता है, काम कर सकता है। तो उस जगह से उस बात को निकाल कर फेंक दीजिए, क्योंकि इस व्यक्ति के दिमाग में घृणा नफरत के सिवाय कुछ भी नहीं है और ये कुछ भी नहीं करेगा। और यही कारण है कि इसने एक बार फिर से उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए देश भर में नफरत के बीज बोने शुरू कर दिए। जी हाँ, मैं किसी भी नफरती बीजारोपण के लिए प्रधानमंत्री पद पर बैठे श्री नरेंद्र दामोदर दास को दोषी मानता हूं, क्योंकि इस व्यक्ति के उस पद पर बैठने के बाद देश भर में अराजक स्थिति बड़ी आसानी से लोग फैलाते हैं और उसे कुछ भी नहीं किया जाता है। अगर कार्रवाई होती भी है, अगर 2-4 दिन के लिए जेल जाना भी होता है तो बेल पर बाहर आने पर गाजे बाजे के साथ और ज्यादा कोशिश की जाती है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक सांसद उसे माल्यार्पण करके समाज में स्वागत करे, और होता है ये सब चीज। और ये नफरतों का बादशाह यह सब देखकर खुश होता है। दोस्तों, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि सामाजिक परिप्रेक्ष्य में प्यार का होना बहुत जरूरी है, लेकिन ये व्यक्ति जिस तरीके से देश के तमाम सामाजिक वातावरण को नफरतों से भर रहा है, लगता ही नहीं कि यह वही भारतवर्ष है जो 7 वर्ष पहले था। चुनाव सामने देखकर किसी भी संगीन मामले में मुस्लिम धर्म के युवकों को फंसा देना, उस पर आरोप मढ़ देना और बाद में पता चलता है कि उसमें उसका कोई लेना देना नहीं है। इसे ऐसी ताकत कब मिल जाती है? जब हम जैसे लोग, आप जैसे लोग इससे सवाल नहीं करते, इसके कर्तव्यों को इसे याद नहीं दिलाते, अंधभक्त बन जाते हैं। और अंधभक्ति का ही कारण है कि आज नरेंद्र मोदी नकारा बन चुका है। जिस नरेंद्र मोदी की बातें 2014 और उससे पहले हमें अच्छी लगती थी, क्योंकि ये देश के विकास का बात करता था, भारत के मान सम्मान की बात करता था, भारत की रक्षा सुरक्षा की बात करता था, महिलाओं की सुरक्षा की बात करता था, युवाओं के रोजगार का बात करता था, किसानों के पैदावार बढ़ाने की बात करता था, उनके अन्न की कीमत को बढ़ाने की बात करता था, अच्छा लगता था। लेकिन आज हम सब ने उसे उसके कर्तव्यों को याद दिलाना छोड़ दिया। हम सब उसके अंधभक्त हो गए हैं, खास करके हिंदू वर्ग। हमें सिर्फ भगवान श्री राम दिखाई देते हैं कि भगवान श्री राम का मंदिर बना रहा है। अरे मूर्ख, वो मंदिर ना कभी बना है और ना कभी बनेगा जो किसी भगवान को उसमें कैद किया जा सके। इससे तुम्हारी छोटी या बड़ी महत्वाकांक्षा पूरी हो सकती है, लेकिन भगवान को तुम रोक नहीं सकते। चाहे अल्लाह हो या ईश्वर हो, जो भी उसके दर पर जाएगा उसे आशीर्वाद ही मिलेगा। और इसके बावजूद हम एक दूसरे के भगवान को गाली देते हैं और अपने भगवान के नाम पर दूसरे धर्म के लोगों को मारते हैं, पीटते हैं, काटते हैं। मैं हिंदू भाइयों से सवाल करना चाहता हूँ, कई ऐसे वीडियोज आपने देखे होंगे, रिक्शे वाले से, ऑटो वाले से, फेरी वाले को रोककर, खास करके मुसलमान युवाओं को रोककर उनसे जबरदस्ती जय श्री राम के नारे लगवाना। ये कहां तक ठीक है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या हिंदुओं का देवता हिंदुओं की आवाज नहीं सुनता? उसे मुसलमानों के मुंह से जय श्री राम का नारा सुनना है, तभी वो आपसे खुश होगा। अगर ऐसा है तो माफ करें, वो आपका ईश्वर नहीं है। सच तो ये है कि अल्लाह, ईश्वर, गॉड सब एक है, और ये हमें बचपन में पढ़ाया गया था। और सत्य यही है, जो लोग कहते हैं कि वो मुसलमान है, वो अल्लाह का इबादत करता है, जिसे मुसलमानों के अजान से दिक्कत होती है, जिसे हिंदुओं के मंदिर के घंटे की आवाज़ से दिक्कत होती है, सच में वो इंसान तो हो ही नहीं सकता। हम इंसान हैं और किसी भी तरह की ऐसी चीज़ें जो हमें नहीं पसंद है, हम उसे इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन हम उसके बदले में किसी को चोट पहुंचाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और यही प्रवृत्ति हमें, हमारे देश को महान बनाती है। आज के वीडियो में इतना ही। अगर हमारी ये प्रस्तुति आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें, और जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल न्यूज भारती पर, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जोर दबा दें, ताकि हमारा हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।